बाल विकास परियोजना नगरी अंतर्गत सेविकाओं एवं सहायिकाओं के क्षमता संवर्धन, समुदाय में सहभागिता बढ़ाने, पंचायतों के सुदृढ़ीकरण करने, ऑनलाइन एंट्री को बढ़ावा देने एवं बेहतर कार्य प्रदर्शन करने वाली कार्यकर्ताओं के मनोबल एवं उत्साह को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत सरकार के पोषण ट्रैक डैशबोर्ड पर लाभुकों को जोड़ना, बाल विकास द्वारा दी जाने वाली समस्त सेवाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना तथा विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा बताया गया कि पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा विभाग की संचालित योजनाओं की निगरानी की जा रही है। सामुदायिक गतिविधियों एवं केंद्र संचालक की गतिविधियों का आकलन एवं पर्यवेक्षण किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य श्रीमती पूनम देवी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सशक्त नारी का सपना देश हित में साकार करने का वादा किया गया एवं सभी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा दिया गया। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी श्रीमती लक्ष्मी देवी द्वारा विभिन्न कार्यकर्ताओं को अपनी कहानी अपनी जुबानी बताने का अवसर दिया गया और उनके मनोबल को बढ़ाने हेतु बेहतर कार्य प्रदर्शन करने वाली बहनों को पुरस्कृत किया गया। तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। ये हमारी सेविका दीदियों का प्यार था। अभी एक और हम स्वागत Congratulations to you today. पंछी गा रही श्री स्वागत गीत गूंज रहा संगीत, गूंज रहा संगीत। ऐसे मौसम में एक शायरी हम बोलना चाहते हैं अपनी तरफ से। महका है चमन सारा श्रीमती जो आए हैं, महका है चमन सारा श्रीमती जो आए हैं, मक्खन तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। एक नारी एक परिवार की पूरी है। एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, हर तरह से एक नारी जो है एक घर की केंद्र बिंदु है। और आप सभी जितनी भी हमारे यहाँ इस बीच नारियां उपस्थित हैं, वो सभी अपने आप में शक्तिशाली और पूजनीय हैं। मैं आंगनबाड़ी के बारे में बताना चाहती हूँ। 38 साल से नगरी पंचायत में आंगनबाड़ी चल रही है और हर जगह ये शिकायतें हो रही थी कि आंगनबाड़ी सेविका दीदी काम नहीं करती। ये बात सही है या नहीं? सही है, लेकिन क्या अभी पिछले 5 महीनों से कोई ये बताएंगे कि हमारे आंगनबाड़ी नहीं होते? आप लोग हाथ उठाइए। आंगनबाड़ी खुलते हैं या नहीं खुलते? हाथ उठाएं तो मुझे पता चलेगा कि आंगनबाड़ी खुलते हैं या नहीं खुलते। कुछ लोगों को हाथ नहीं उठते हैं। नहीं उठते। अगर आप हाथ उठाकर ये नहीं बताएंगे कि आप खुलते हैं या नहीं, तो आपको सरकारी लाभ देने वाला मेरे यहाँ सेविका के पद पे कार्य करते रहते हुए 35 साल हो चुका है
और बहुत अनुभव मतलब अच्छा भी था, थोड़ा कड़वा भी था। और हम लोग चाहते हैं कि सब ग्रामीण क्षेत्र में जितना अच्छा हम लोग समाज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हमको लगता है हम लोग समाज के एक बुनियाद है जो सही परियोजना से लाके हम लोग पूरा समाज में बताते हैं। शादी लालगुटवा महुआ टोली के अजय मिंज के साथ हुआ और हमारी पता है कैसी शादी थी? लव मैरिज थी। मेरे पिताजी इस शादी के खिलाफ थे। परिस्थिति उस समय मेरी ऐसी थी कि मुझे यह शादी ना चाहते हुए भी करनी पड़ी। मेरा सपना और मेरे पिताजी का सपना IAS ऑफिसर बनने का था, लेकिन कुछ लोगों के ताने और उनके गंदे आरोप के कारण बदनामी से बचने के लिए मुझे यह शादी करनी पड़ी। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक लड़की की इज्जत और उसके पिता की इज्जत, जब वो लड़की घर से भाग जाती है तो वो क्या होती है। लेकिन मैं ऐसी लड़की थी, प्यार तो की लेकिन घर से भागने वाली में से नहीं थी। और बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि मैं भाग जाएगी, तो मैं बोलती थी कि मैं बिना मांदर, बिना ढोल और बिना मड़वा का तो मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, भले मुझे उसी के साथ क्यों ना शादी करना पड़े। फिर मेरे पिताजी ने जितना जल्दी हो सके मेरा शादी करा दी और शादी करती ही लड़की को विदाई के समय सबको आशीर्वाद देते हैं। मेरा पापा का आशीर्वाद था कि जाओ तुम, आज के बाद हम लोग तुम्हारे लिए मर गए हैं और तुम हमारे लिए मर गई हो। और बोला और क्या चाहिए? तो मैंने कहा बाबा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। और यही कह के मैं अपने यहाँ अपने ससुराल मैं आ गई। वहां से बारात वापस आई। उसके बाद आप लोगों को पता है मैंने कभी जिंदगी में ना खेती की थी और ना कभी सब्जी बेचने के लिए बाजार गई थी। लेकिन जैसे ही शादी हुआ 3 ही दिन में मेरी सास हमको बोलती है जाओ मड़ुआ बेचने। अब मेरा तो स्थिति इतना खराब था, आप लोगों को मालूम है मेरा शादी कितनी उम्र में हुई थी। मेरा उम्र मात्र 17 साल 6 महीना था जब मेरा शादी हुआ था। और आज के समय में ऐसा शादी करना सीधा जेल हो जाएगी। लेकिन क्या करें, प्यार में सब जायज है। तब मैं ना सोची कि कैसे बेचूंगी मैं मड़ुआ। मैं सबसे पहले उस दिन तो रोई, खूब रोई और बाजार गई कि वहां पर बेचते कैसे हैं। मैं उसको देखने गई, हाँ ऐसे बेचते हैं। फिर दूसरी बार से मैं मड़ुआ लेके जाके बेचने लगी। लव मैरिज है। लव मैरिज में पति लोग प्यार करते हैं ना बहुत ज्यादा। मेरे पति तो 1 सप्ताह के बाद से इतना प्यार करने लगे ना, झापड़े झापड़, मतलब कि बहुत। फिर मैं बहुत रोती थी, लेकिन मैं अपने पापा के यहाँ वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। और उस समय सभी लोगों ने मेरा से रास्ता, जो रिश्ता है, नाता है, वो तोड़ लिया था। किसी का मेरा मायके से कोई संपर्क नहीं था। अब मार भी खा रहे तो किसको बोलने जाए, है ना। तो उस वक्त में एक ही चीज मेरा में विचार था कि मैं वापस जाऊंगी और अपने पापा से माफी मांगूंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन स्थिति ऐसा हुआ कि मेरे ससुर जी गए हमको लेने। मेरा बेटा उसमें 6 महीना का था। जब हम नहीं आने लगे ना तो मेरे पापा बोलते हैं जाओ तुम यहाँ से। जब बोल रहे शादी मत करो, उससे तो शादी कर ली और अभी यहाँ मायके में आके बैठी हुई है। तुमको देखेंगे तेरा भाई बहन को देखेंगे। जब ये वर्ड आया ना तो मैं फिर से वापस ससुराल आ गई और उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। मैं मार भी खाती थी तो मारती भी थी, क्योंकि महिला शोषण एक अत्याचार है। और आप लोग भी अगर इस अत्याचार में है तो अपने आप के लिए आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एक दिन ऐसे ही मार खाते खाते ना जाने कहाँ दफन हो जाइएगा, कहाँ खो जाइएगा। तो इसी तरीके से मैं वापस आई।
3 साल मैंने फिर सब्जी बेचा, उसके बाद फिर मैं रेजा काम की, उसके बाद मुझको मिला नौकरी। 10 अप्रैल 2007 को मेरी नियुक्ति आंगनबाड़ी ICDS की आंगनबाड़ी में सेविका के पद पर होती है। मुझे उस समय नौकरी की बहुत ही जरूरत थी और मेरा जो वेतन था वो 1500 का था और मुझे उस पैसे की जरूरत थी। तो मैं उस वक्त में मेरा चुनाव होता है और मैं एक सेविका बनती हूँ। और सेविका बनने के दौरान मुझे कुछ नहीं पता था कि आखिर ICDS में आंगनबाड़ी सेविका का उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं कर रही हूँ काम, मार खा रही हूँ, कर रही हूँ काम। कभी मायके से आ रही हूँ आंगनबाड़ी चलाने के लिए। मतलब मैं ऐसा स्थिति था कि मैं रेंट में भी रह कर ही मैं आंगनबाड़ी चलाती थी, क्योंकि मुझे उससे पैसा आता था। फिर धीरे धीरे मुझे सरस्वती मैडम मिली, जो हमारे पिछला सुपरवाइजर थी। उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा मुझे नहीं पता। वो बोली कि तुम्हारे अंदर बहुत क्वालिटी है, बस तुमको उसको निखारना है। जब वो आई तो मैं पहली बार स्कूटी खरीदी 2014 में, और उसमें भी मालूम क्या हुआ, मेरे पति ने मुझसे स्कूटी भी छीन के दूसरा का घर में रख दिया। लेकिन भी मैं नहीं रुकी, मैं मांगती थी स्कूटी की, दीजिए नहीं तो चलिए पहुंचा के आइएगा। लेकिन नहीं आते थे, हम पैदल ही जाते थे। आंगनबाड़ी का जो मीटिंग होता था रातू में, वहां भी हम पैदल। यहाँ पर हम लोग का 1.5 किलोमीटर होता है महुआ टोली से ललगुटवा निकलने में। बच्चा को पीछे बांध के, एक बच्चा को पकड़ के, ऐसा करके मैं मीटिंग अटेंड करती थी। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब मैं देखने लगी कि मेरा आंगनबाड़ी से कुछ नहीं होने वाला है, हमको साइड इनकम भी देखना पड़ेगा। तो आप लोग को पता भी होना चाहिए कि मैं आंगनबाड़ी के साथ साथ मैं अपना साइड इनकम भी देखती हूँ। मैं आयुर्वेद विभाग से भी जुड़ी हुई हूँ और इस तरीके से मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने 4 व्हीलर भी खरीदा और मैं खुद ड्राइव भी करती हूँ। कहने का है कि एक महिला अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बस वो जुनून, वो हुनर होना चाहिए। अगर आपके घर में भी इस तरीके का केकड़ा हो जो आपका कदम को पीछे खींचते हैं, तो आपको खुशी और उनको आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट आने के लिए भी एक पैर पीछे करके ही दौड़ना पड़ता है। ऊंची छलांग मारने के लिए भी एक पैर को पीछे करके ही छलांग मारना पड़ता है। और हम लोग का जो कार्य है वो पोषण ट्रैकर के अनुरूप है। 2019 में ही पोषण ट्रैकर का ऐप आ गया था और हम लोग को कुछ पता नहीं था कि इसका हम लोग करेंगे क्या। फिर भी हम लोग को जो समझ में आ रहा है हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इसका ट्रेनिंग आज तक नहीं मिला है ढंग से। लेकिन भी हम लोग को जो आता है वो हम लोग कर रहे हैं और मैं जितना चाह रही हूँ कि सिखा रही हूँ। पोषण ट्रैकर को समझने के लिए उस एज का होना जरूरी है, उस पढ़ाई का होना जरूरी है। और आज आंगनबाड़ी सेविका दीदी लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग है, जो अभी तक स्क्रीन टच मोबाइल को खोलने तक नहीं जानते हैं। आज वे अपने बच्चों के सहारे पोषण ट्रैकर को खोल रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी जो मैम, हमारी CDPO लक्ष्मी भारती मैम को। जब वो आई तो आखिर पोषण ट्रैकर है क्या, इसको कैसे चलाना है, इससे हम लोग को रूबरू करवाई। तो पोषण ट्रैकर में हम लोग को जितना भी ऐप है, हम लोग का सारा चीज ऑनलाइन होता है और उससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे बच्चे कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने हम लोग का न्यू एंट्री हो रहा है, हम लोग उसको भी देख सकते हैं। जब मैं CDPO मैम से नहीं मिली थी ना, तो बहुत सारी सेविकाएं बोली थी कि CDPO मैम जो इस बार का आई है ना, वो गढ़वा से बहुत खड़ूस है। अब जब बोली ना तो मेरा तो मन तो एकदम धक धक हो गया भाई कि हम करेंगे क्या। तो क्या डरना, हमको तो वैष्णो रिजाइन देना है, क्योंकि 10,000 में तो मेरा तो नहीं चलने वाला है। तो मैं रिजाइन देने के लिए ही थी, लेकिन एक दिन अचानक मैं चली गई। उस दिन मैडम का ट्रेनिंग था
देना था हम लोग को, मुझको पता नहीं था, लेकिन मैं यूं ही चली गई। और अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं जब भी जाती हूँ ना, मैं रिजाइन लेटर ले ही घूमती हूँ। जब मौका मिले ना लीजिए, हम जा रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा सपना केवल आंगनबाड़ी में रह के आंगनबाड़ी में ही मर नहीं जाना है, उसके अलावे भी मुझको पहचान अपना बनाना है। तो जब मैडम ट्रेनिंग दे रही थी ना, तो उसमें था थीम देखना और सीखना। तो मुझको ना मैडम का पता नहीं क्या ऐसा बात था जो अट्रैक्ट कर दिया। तो मैं उसके बाद मैडम का हर एक बातों को मैं फॉलो करने लगी। और उससे पहले तो मैडम हम ही को फॉलो कर ली थी। मेरा आंगनबाड़ी में कब कब आके विजिट करके जा रही हमको पता नहीं। तो इस तरीके से मैडम के मार्गदर्शन में मैंने काम किया, मैंने उनके बातों को फॉलो किया। देखना, सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन और अपने कार्यों का प्रदर्शन। हम लोग जो काम करते हैं ना, उसको केवल हम लोग अपने तक सीमित रखते हैं, उसको हम लोग को अपने तक सीमित नहीं रखना। अगर आप एक सेल्फी भी खिंचा रहे हैं ना, तो फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपलोड कर दीजिए स्टेटस में। आपका जो स्टेटस होगा वही आपका व्हाट्सएप में होगा, वही आपका फेसबुक में होगा, जिससे कि लोग जानेंगे कि आप आखिर हैं क्या। आपका पहचान आपके हाथों पे है, आप किस तरीके से अपना पहचान बना रहे हैं। और मैडम ने मुझे जैसे जैसे दिशा निर्देश देते गई, मैंने वैसा ही वैसा करते गई। आज मैडम के माध्यम से मेरे आंगनबाड़ी में 30 सितंबर 2024 को टीवी लगी। इसके लिए मैं मैडम को बहुत धन्यवाद दूंगी। और मैडम के द्वारा मेरा आंगनबाड़ी एक सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में नियुक्ति किया गया। और मेरे आंगनबाड़ी में बिजली, किचन सब कुछ व्यवस्थित है, सिवाय भवन बाउंड्री के, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। और मेरे बच्चे जैसे ही टीवी लगी वैसे ही मेरे बच्चे बढ़ गए। मेरे गांव के बच्चे नहीं है, मेरे सारे बच्चे मेरे बच्चे। भले मैंने 2 बच्चों को पैदा किया है, लेकिन पूरा सारा गांव का बच्चा मेरा बच्चा है। उसका जो भविष्य, जो नींव का निर्माण जो कहते हैं, नवचेतना अगर कहें, तो वो मेरे द्वारा शुरू होगा। जो आंगनबाड़ी में बच्चे आएंगे उनको हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। और अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग को चाहना ही पड़ेगा कि आपके यहाँ बार बार विजिट करवाइए। मेरा आंगनबाड़ी में इतना विजिट होता था, हमको अपने पहचान से मुझको बहुत प्यार है, मुझको मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कोई भी हालत में अपनी इज्जत को गंवाना नहीं चाहती। और यही वजह है कि मैंने अपने आंगनबाड़ी में सुधार करना शुरू कर दिया। मैंने तो सबसे पहले अपने आंगनबाड़ी में किशोरियों की मदद से, बच्चों की मदद से अपने स्तर से रंग पेंट किए। लेकिन जब इनसे पहले जो सीडीपीओ थी रीना कुमारी मैम, जब वो आई और डांटी ना, तो हमको बहुत खराब लगा, क्योंकि उस दिन VHSND का दिन था। और मुझको पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ इस साल कितनी पहली लड़की पैदा हुई है, तो मैंने कहा 1। तो मैम ने बोला कि 1 कैसे, तुम इतना नाकाबिल कैसे हो सकती हो। तो मैम ने पूरा बात नहीं सुनी कि 1 लड़की पहली बच्ची पैदा हुई थी, बाकी 4 लड़के पैदा हुए थे और 2 दूसरी लड़की बच्ची पैदा हुई थी। और मुझको पूछा गया था कि आपके 1 साल के अंदर में कितनी पहली बच्ची पैदा हुई है। और जब सबके सामने डांट पड़ता है तो कैसा लगता है, सोच सकते हैं आप लोग। मुझको ना अंदर से लगा था, कैसा आंगनबाड़ी करके रखी हो, इधर ये है उधर वो है। हम बोले अच्छा तो क्या आंगनबाड़ी देखे हो, तो कल परसों से आओ तो हम आंगनबाड़ी दिखाते। उसके बाद मैंने NGO स्तंभ से संपर्क किया और उसी वक्त मुझे मिला था ICDS के तरफ से 6000 रुपया आंगनबाड़ी का रंग रोगन कराने के लिए। और मैंने स्तंभ के माध्यम से और वो 6000 रुपया दे के मैंने अपने आंगनबाड़ी का सौंदर्यीकरण कराया। और मैं घर घर जाकर सबको बोलने लगी कि मेरा आंगनबाड़ी में अगर आपका बच्चा नहीं आया ना, तो समझ लीजिएगा क्या होगा। आप जब आइएगा ना सत्यापित करने के लिए, तब अभी तो आप नौटंकी कर रहे हैं कि बहुत दूर हो गया है। जब आप आइएगा ना मेरे पास साइन करने, तब हम बताएंगे कि भैया हम क्या है, हम साइन नहीं करेंगे। आप बचवा दीजिएगा तब ना हम साइन करेंगे जी। आपका अटेंडेंस, आपका बच्चा का अटेंडेंस मेरे रजिस्टर में, मेरे फोन में अगर नहीं होगा, तो हम आपको सत्यापित कैसे करेंगे कि आप आंगनबाड़ी से निकले। आप नर्सरी में पढ़ाइएगा और आंगनबाड़ी से साइन मांगिएगा,
तो भाई हम वो तो नहीं दे पाएंगे, आप नर्सरी से कर लीजिए। और आज आप लोग को विश्वास नहीं होगा, जो लोग अपने बच्चों को नानी घर पहुंचा देते थे ना आंगनबाड़ी पहुंचाने के बावजूद, आज वही पेरेंट्स मेरे आंगनबाड़ी में पहुंचाते हैं बच्चे, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं 1 बजे तक। और जो बच्चे का पेरेंट्स काम करने जाते हैं ना, उनके बच्चों को मैं स्कूटी में बैठा के, और 1-2 नहीं 5 से 6 वो लोग को बैठा के गाना गाते गाते मैं लाती हूँ और वो लोग भी गाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और मैं इसलिए काम करती हूँ अपने बच्चों को वहां से, क्योंकि हम लोग का 2 गांव मिलकर है। महुआ टोली अलग है, कुट्टे अलग है। कुट्टे का बच्चों को मेरी सेविका शीला टोप्पो लेके आती है, और महुआ टोली का बच्चों को मैं उठा के लाती हूँ। और जो नहीं, जिनको मैं नहीं ला पाती हूँ, उनके पेरेंट्स को बोलती हूँ आप पहुंचाइए। और इस तरीके से मेरे यहाँ बच्चे आज 18 से 20 हो गए हैं। जहाँ एक समय में बच्चा 1 से 2 हुआ करता था, आंगनबाड़ी में बैठे बैठे मैं रोती थी कि कैसे होगा। मैं यूं ही वेतन तो नहीं ले सकती ना, मुझको जो वेतन मिलता है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पूरक आहार के लिए, स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए, टीकाकरण के लिए दिया जाता है। अगर वही हम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इस क्षेत्र में क्यों हूँ। और यही वजह था कि मुझको रिजाइन देने का मन था, लेकिन जब से सीडीपीओ मैडम आई है अब नहीं मन करता है। हम लोग भोजन करेंगे, उसके बाद जाएंगे। हम चाहेंगे कि आज का ये कार्यक्रम को मुख्य रूप से रखने के लिए हम लोग ये महिला कैसे सशक्त बने, महिला कैसे आगे बढ़े, महिला के साथ में जो आज नाटक और आपके समक्ष जो रखा गया, इस चलते रखा गया कि कैसे आज हमारे बीच में भी, आज इस युग में भी बाल विवाह और उसके बाद में किस तरह से महिला के साथ उत्पीड़न होता है, उसको दिखाने का कोशिश किया गया है। इस जमाने में भी आज देश का आजादी इतना वर्ष होने के बाद भी हम लोगों के बीच में जागरूकता नहीं, तो कैसे महिला जागरूक हो, इसके लिए आज तमाम यहाँ आम लोगों को नहीं, सिर्फ खास लोगों को ही बुलाया गया है। आप नगरी प्रखंड में जितने भी यहाँ दीदी आए हैं, आप सभी खास हैं और खास है, जिसके चलते आप इस नगरी प्रखंड में कैसे बदलाव आए, बदलाव लाने के लिए एक आपका लोकप्रिय जिला परिषद पूनम देवी, और हम देखें कि नगरी प्रखंड में वास्तव में इससे पहले बहुत से हम लोग 20 साल से समाज में काम कर रहे हैं, मगर ऐसा सीडीपीओ पहली बार नगरी को मिला है। हम चाहेंगे कि सीडीपीओ के लिए आप ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। थोड़ा साउंड वाला भाई चाहेंगे कि साउंड को थोड़ा ठीक करें। और यहाँ पर तमाम नारी शक्ति के लिए हम एक आवाज देना चाहेंगे। सभी नारी शक्ति उसको बुलंदी के साथ आवाज गाएंगे। हम बोलेंगे नारी शक्ति जिंदाबाद, तो आप भी बोलेंगे नारी शक्ति जिंदाबाद। क्योंकि नारी के बिना समाज हो, चाहे यहाँ पर कोई भी काम हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, सब अधूरा है। हम नारी को सम्मान में उनका जयकारा करना चाहते हैं। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। धन्यवाद। नारी शक्ति, आप यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका सहिका जो आपने वास्तव में आप समाज के लिए आप बहुत ही योगदान और अपना बहुमूल्य समय देते हैं और नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा। अभी नई जो हमारे यहाँ सरकार महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजना चला रही है, उस कल्याणकारी योजना के तहत 2020 से पूरे देश भर में पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंगनबाड़ी के लाभुकों का पंजीकरण हो रहा है। हमारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी ने मंच से आपको बताया कि मैं 5 साल से काम कर रही हूँ और हमारा डाटा जो है वो लाल दिख रहा था। डाटा लाल दिखने का ये मतलब है कि हमारे लाभुक गर्भवती महिला,
धात्री महिला और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे और 14 से 18 वर्ष की लड़कियों का पंजीकरण भारत सरकार के यहाँ नहीं हो रहा है। आधे अधूरे काम हैं। नगरी प्रखंड के 8,000 लाभुकों का पंजीकरण मात्र 5 महीने में हमारी 103 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दीदी ने करके दिखा दिया है। और एक जोरदार ताली हमारी आंगनबाड़ी सेविका दीदी। मैं आप सभी से ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आप भारत सरकार के डैशबोर्ड पर अपना पंजीकरण नहीं करवाएंगे, आपको सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ेगा। यहाँ पर उपस्थित सभी जैसे देश के दीदियाँ एवं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य सहिया, जल सहिया, मीडिया प्रभारीगण एवं यहाँ पर उपस्थित तमाम आतिथ्यगण, आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों को यहाँ पर एकजुट होने की मौका मिली है। आप लोगों को ऐसे एकजुट देख के हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि एकता में बल है और हमारे क्षेत्र की महिलाएं, हमारे क्षेत्र की नहीं हर जगह की महिलाएं दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है। पुरुषों से चंदा मिलाकर आगे बढ़ रही है। कहीं तो पुरुषों से भी आगे निकल जा रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो या राजनीति का मैदान हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे निकलते जा रही हैं। आसमान से लेकर समुद्र तक महिलाएं आगे निकलती जा रही हैं। हम खुद एक महिला हैं, इसलिए मैं तो यहाँ पर जितना चीज यहाँ सुनी, मुझे लगता है कि आज सिर्फ महिलाओं के लिए चर्चा की जाए। सभी महिलाओं ने बहुत अच्छी बातों को रखी और इस प्रोग्राम को आगे लाने के लिए जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, यहाँ की सीढ़ियों में, उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके लिए भी आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं। किसी भी समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उस समाज के महिलाओं को सशक्त किया जाए और उन्हें सम्मान अधिकार मिले। जब तक महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक वह समाज पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। आप सभी जानते हैं कि एक परिवार में एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और पूरा परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होती है, और समाज शिक्षित होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने बेटियों को विशेषकर पढ़ाई में ध्यान दीजिए। हमारे भारत सरकार ने बेटियों के लिए बहुत से और महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्तिकरण योजना, फूलों झाड़ू योजना, कन्यादान योजना, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग उसका भी लाभ लें और बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि हम लोग बेटा बेटी में फर्क करते हैं और जब तो हम ही लोग बेटा को भी देते हैं और बेटे को भी देते हैं, फिर बेटा और बेटे में फर्क क्यों?